नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपिका और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। और वो है शनि और राहु की हमारी कुंडली में युति। दोस्तों, ये एक बहुत ही नेगेटिव कॉम्बिनेशन है एंड अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों की भी कुंडली में शनि और राहु की युति होती है, उन सभी लोगों को जीवन में कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। प्रोवाइडेड अगर उन्हें कोई अच्छी महादशा मिल गई किसी एक ऐसे प्लैनेट की जो बहुत अच्छे प्लेसमेंट में है, तो फिर ऐसे कॉम्बिनेशंस का जो प्रभाव होता है वो रिड्यूस हो जाता है। लेकिन अगर आपकी किसी की भी कुंडली में शनि और राहु साथ बैठे हुए हैं किसी भी भाव में, और आपको अपने जीवन काल में शनि या राहु में से इन दोनों में से किसी भी एक प्लैनेट की दशा मिल जाती है, तो फिर उस टाइम पीरियड में जो जातक होते हैं उन्हें कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। और ये कष्ट खास तौर पे जो रिलेटेड होते हैं वो उनकी हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, और हेल्थ में भी ज़्यादातर उनके पेट से संबंधित होते हैं। यानी कि ऐसे जातकों को पेट संबंधित किसी भी गंभीर रोग का सामना करना पड़ सकता है, और जो कि उनकी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। तो आइए आज हम बात करते हैं कि ऐसे कॉम्बिनेशन से क्या क्या फ़र्क पड़ते हैं हमारे जीवन पे, और कैसे हम इसके बुरे प्रभावों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो शनि और राहु के बारे में है और इनकी युति के बारे में है, ये दोनों ही प्लैनेट जो हैं ये अपने आप में बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है, और मोर इम्पॉर्टेंटली दोनों ही बहुत ज़्यादा दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। एक दूसरे के अगेंस्ट जब दो पावरफुल प्लैनेट्स किसी भी तरह से कुंडली में एक साथ बैठते हैं और जो कि स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के अगेंस्ट हो, तो फिर ऐसे जातकों पे बहुत निगेटिव प्रभाव पड़ता है। शनि और राहु जिस भी सपोज फर्स्ट हाउस में बैठ रहे हैं, सेकंड हाउस में बैठ रहे हैं, जिस भी हाउस में बैठते हैं उस भाव से रिलेटेड जितने भी सुख होते हैं उनमें बाधा लाते हैं। सपोज अगर किसी के 7th हाउस में शनि और राहु एक साथ बैठे हुए हैं और किसी पाप राशि, किसी नेगेटिव राशि में बैठे हुए हैं जहां उनको संभालने वाला कोई भी नहीं है, तो फिर ऐसे इंसान का जो वैवाहिक जीवन होगा वो पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। या फिर अगर ऐसा कॉम्बिनेशन किसी के 4th हाउस में बैठा है तो उसको पेट संबंधित बहुत ही गंभीर रोग का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे चीज़ों का जो असर होता है, जो प्रभाव होता है, वो तब भी हो जाता है कि अगर सपोज आपकी कुंडली में शनि और राहु साथ नहीं बैठे हैं, लेकिन अगर शनि की तीसरी दृष्टि, सप्तम या इवन दसम दृष्टि भी राहु पे पड़ रही है, तो भी ऐसे लोगों को किसी न किसी रूप में पेट संबंधित रोग हो सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आप इन सारी चीज़ों से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि शनि और राहु दोनों के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए आपको हनुमान जी की निरंतर उपासना करनी चाहिए। ये दोनों ही प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा हनुमान जी के मतलब हनुमान जी ही उनके लॉर्ड हैं, उन्हीं से वो कंट्रोल होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको हनुमान जी की निरंतर उपासना करना चाहिए। अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी आप सही समझते हैं और जो भी आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर सकते हैं लाइफ टाइम, उस एक उपाय को उठा लीजिए। या तो आप हनुमान चालीसा का रोज़ पाठ कर सकते हैं, आप सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं, रोज़ कर सकते हैं, नहीं तो शनिवार कर सकते हैं। आप शनिवार और मंगलवार को, या फिर अगर आपके घर के पास कोई भी हनुमान मंदिर हो, तो निरंतर आप रोज़ जाके हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। यानी कि किसी न किसी रूप में आपको हनुमान जी की पूरे सच्चे मन से भक्ति के साथ आपको उनकी उपासना करनी है। और अगर आप निरंतर ऐसा करते रहेंगे तो फिर आप साइड होके ऐसी प्रॉब्लम से बच जाएंगे। मैं ये तो नहीं कह सकती कि ऐसी प्रॉब्लम्स आपको आएंगी ही नहीं या महसूस नहीं करेंगे,
बट फिर भी आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप उस प्रॉब्लम से बहुत छू के गुजर गए, बहुत आसानी से उस चीज़ को आपने ओवरकम कर लिया। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में किसी भी पंडित ने बताया है कि इस तरीके का कोई भी कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है, या आपके इस तरीके का कोई विश योग आपकी कुंडली में बना हुआ है, तो आप अभी से ही पूजा करना शुरू कर दीजिए। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि राहु के लिए शिव जी की पूजा करनी चाहिए। अगर आपको पर्सनली सूट करता है या आपको शिव जी की आराधना से मन की शांति, जीवन में शांति का अनुभव होता है, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। बट आपको जो भी करना है वो आपको संपूर्ण भक्ति तथा झुकाव के साथ करना होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरे चैनल की बातें अच्छी लगती हैं, मेरी बातें अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो मच।